धन्य है उत्तरा का सौभाग्य इस भारत भूमि की, कि इन माताओं ने भक्त और भगवान को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया। भक्तों को तो बहुत माताओं ने धारण किया, लेकिन भक्त और भगवान को एक साथ धारण करने वाले उत्तरा देवी है। इनके सौभाग्य की तुलना नहीं की जा सकती। प्रभु मंद मंद मुस्कुराते रहे गर्भ में। महाराज परीक्षित ने टुकुर टुकुर भगवान को निहारा। समय आने पर गर्भ से जब बाहर आए तो सबको देख रहे थे कि वो जो गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा किया वो कहां चला गया। उसके बाद अब भगवान ने कहा कि अब मुझे विदा कर दो। तो कुंती महारानी ने कहा कि भगवान अब आपने इतनी रक्षा की हम लोगों की, कहां तक गिनाओ, गिनाने की कोई सीमा नहीं। और जब सुख का समय आया, विपत्ति में आपने बड़ा साथ दिया, और सुख का समय आया तो आप जा रहे छोड़ करके, तो बड़े दुख की बात है। तो भगवान ने कहा, अरे बुआ जी, मैं आपका भतीजा हूं, आप मुझे भगवान न समझो। तब कुंती महारानी ने कहा कि नहीं नहीं, जब मैं समझता हूं कि तुम भगवान हो तो तुम बुआ बुआ कह करके मेरी आंखों पर एक पर्दा डाल देते। तो ये पर्दा मत डालो, अब मुझे निहार लेने दो, अपना दर्शन मुझे करा दो। अभी तक तो मैं केवल भतीजा मानकर रहता था, लेकिन अब वो बातें मैं भूल गई। कुंती महारानी ने कहा कि मैं आज अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, अपितु नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतान मंतर बहिरवस्थितम। इस प्रकार से 26 श्लोकों के माध्यम से कुंती महारानी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की कि माया जवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। 26 श्लोकों के माध्यम से कुंती महारानी ने भगवान की बड़ी सुंदर महिमा गाई। कुंती महारानी ने कहा कि इतना मुझे विश्वास अवश्य है प्रभु कि जो कृपा आपने मुझ पर बरसाई, ऐसी कृपा तो मेरी भाभी देवकी को भी आपसे न मिल सकती। जो कृपा आपने मुझ पर किया वो अपनी मां पर भी आपने नहीं किया। भले ही आप देवकी के पुत्र हो, पर जो मुझे मिला वह किसी को नहीं मिला। कुंती महारानी मैं अकेली पति वंचिता विधवा और मेरे 5 अनाथ पुत्र, शत्रु कोई बाहर के नहीं, सब घर में है बैठे हुए। समझ में नहीं आता कौन अपना कौन पराया। प्रतिक्षण जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उन षड्यंत्रों से आपने मुझे बाहर निकाला, मेरे बच्चों की रक्षा।
एक बार दो बार नहीं, हजारों बार भगवान आपने हम लोगों की रक्षा की। विशान हमाग्ने पुरुषाद दर्शना सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधेने कामहारथास्त्रतो द्रोण्यस्ततश्चास्म हरेभिरक्षिता। कुंती महारानी ने कहा कि भगवान मेरे पुत्र भीमसेन को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए गए, परंतु जब मुझे मेरा पुत्र जब पुनः वापस मिला तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के जो विस्मारक था वह बल प्रदाता बन गया। तो गरल सुधारित करहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारित करहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल जिसके ऊपर गोविंद भगवान की कृपा हो जाती है वह विष भी अमृत के समान हो जाता है, शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, अग्नि भी उसके लिए शीतल हो जाती है। भयंकर विशाल सागर यदि सामने हो, भगवान की कृपा हो तो वह सागर भी गोपद के समान महसूस होता है। जैसे गाय के खुर से जो गड्ढे बने वैसे गड्ढे महसूस होते। कुंती महारानी ने कहा कि भगवान आपने मेरी कुलवधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, मेरे वंशधर की आपने अभी अभी रक्षा की। ये तो सबके सामने आपने किया, अभी अभी की घटना है। भगवान बोले बुआ जी आज इतनी लंबी चौड़ी मेरी महिमा गा रही हो, क्या बात है? अपने भतीजे को आज भगवान बढ़ाकर खड़ा कर दिया, क्या बात है? तो कुंती मैया ने कहा कि आज कुछ मांगना चाहता प्रभु। तो भगवान ने कहा मांग लो बुआ जी, जो भी मांगने की इच्छा हो मांग लो, मैं देने के लिए आज तैयार भी हूं। तो कुंती महारानी ने कहा कि भगवान जब आप विपत्ति में केवल साथ देते हो तो मुझे विपत्ति सदैव आती रहे, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार। तो भगवान ने कहा अरे बाप, मेरे पास तो विपत्ति है नहीं तो मैं दूं कहां से आपको बुआ जी, इसलिए जाने दो, अब मैं केवल आपके साथ रहने के लिए तैयार। तो भगवान उस दिन अपनी यात्रा स्थगित करके कुंती बुआ के साथ कुछ दिन और रहते। विपदः सन्तुरः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम् यस्याद पुनर्भव दर्शनम्। कुंती महारानी ने कहा कि जब तक जीवन है भगवान तब तक विपत्ति सदैव आती रहे और उस विपत्ति में सदैव आपका दर्शन होता है। पुनर्भव दर्शन। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदामतावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। कुंती महारानी ने कहा कि भगवान वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है जिस समय आप उखल में बंधे होकर रो रहे,
मेरी परमात्मा की दृष्टिपात मात्र से संसार के बंधन खुल जाते हैं। वह परमात्मा खुद बधा हुआ, वह दृश्य मन को मोहित करे। अब एक ही प्रार्थना है, स्नेह पासमिमं छिन्धि दृढ़ं पांडो सुवृष्णुषु। कुंती मैया ने जब ये दिव्य भावना प्रकट किया तो भगवान गदगद हो। कुंती मैया ने ऐसी चीज मांग ली जो कि प्रभु के पास था ही नहीं। जो सदा सच्चिदानंद है, आनंद को देने वाले हैं, वो दुख देना जानते ही नहीं। अब पांडवों में आनंद की लहर छा गई कि भगवान जाने वाले हैं। चलते चलते प्रभु को कुंती बुआ के प्रेम ने रोक लिया। भगवान भवन में आए। एक दिन भगवान जी ने देखा कि महाराज युधिष्ठिर आज बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। तो समस्त शत्रुओं का पराभव तो कर लिया गया, लेकिन महाराज युधिष्ठिर चिंतित, इसलिए चिंतित है कि जिनके हाथ की अंगुलियों को पकड़ करके चलना सीखा, वो आज हमारे सामने विधवा होकर आती है तो मन बड़ा दुखी हो। महाराज युधिष्ठिर देख करके विधवा महिलाओं को, स्त्रियों को बड़ा दुखी हो। कुंती महारानी सतत भगवान के चिंतन में लगी रहती हैं और महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर मोहग्रस्त हो गए। तो भगवान ने विचार किया कि कैसे इनके मोह को भंग किया जाए। सभी लोग समझाए, लेकिन बात समझ में न आई। भगवान ने भी खूब समझाया, यह नश्वर संसार है, इस संसार में कोई किसी का है नहीं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को अपना छोटा भाई समझते थे। तो छोटा भाई यदि बड़े भाई को समझावे तो बात समझ में नहीं आती, इसलिए कोई वृद्ध समझावे, हमसे बड़ा समझावे तो बात मुझे जल्दी समझ में आती। इनके पास ज्ञान का अनुभव है, और कोई कितना छोटा हो, कितना भी बुद्धिमान हो, वह समझावे तो बात समझ में नहीं आती। तो भगवान को लगा कि इनका जो मोह है वह कैसे नष्ट होगा। तो समस्त पांडव परिकर को लेकर के भगवान पितामह भीष्म के यहाँ गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। जैसे ही पांडवों ने जाकर के प्रणाम किया, नेत्र खोल कर देखा तो शरीर का हिलना डुलना भी संभव नहीं, असह्य पीड़ा हो रही है पितामह भीष्म। इधर सामने से महाराज अर्जुन दिखाई पड़े। पितामह भीष्म जी ने कहा, अरे अर्जुन, तुम्हारा सारथी कहाँ है? प्रभु भी तुरंत सामने आ गए। दादाजी, आपने मुझे याद किया क्या?
तो पितामह भीष्म जी ने कहा कि अरे आकर के पीछे खड़े हो। तब पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इन्हें पहचानते हो तुम, ये कौन है? अर्जुन ने कहा, इन्हें कौन नहीं पहचानता दादाजी। तो महात्मा भीष्म जी ने कहा कि कौन है ये तो बताओ। अर्जुन ने कहा, हमारे मामा वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव कृष्ण हैं। पितामह भीष्म महाराज हंसने लगे, वाह, कभी तो तुम मामा का लड़का बदलाते हो, कभी सचिव बनाकर सलाह लेते हो, कभी दूत बनाकर संदेश वाहक बना देते हो, कभी गुरु बनाकर के गीता का ज्ञान ले लेते हो, कभी सारथी बनाकर घोड़ों की लगाम पकड़ा देते हो। कितने नाते हैं तुम्हारे। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमं अकरौ सचिवं दूतम सौहृदादथ सारथिम। धन्य है प्रभु आप, प्रेमी जो आपको बनाते हैं आप वे बनते चले जाते हैं। जो चाहो भगवान वही बन जाते हैं, बनने के लिए तैयार हैं। भगवान सेवक भी बनने के लिए तैयार, कोई सेवक बनाने वाला वैसा तो दिखाई पड़े। भगवान की ओर इशारा करते हुए पितामह भीष्म जी कहते हैं, प्रभु अब एक अंतिम इच्छा इस दास की भी पूरी कर देना। और मुझे भी इस प्राण संकट से बचा लेना, क्योंकि मैं भी बड़े कष्ट में हूं। सदेव देव भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासा रुडलोचनो लसान् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे प्रभु, चतुर्भुज रूप धारण करके आप मेरे इस कलेवर की प्रतीक्षा करना, जब तक मैं अपना इस शरीर न छोड़ दूं तब तक आप भगवान यही मुझे दर्शन देते रहना। तो लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हीं बिसरी वे, दबिध सब योग संयम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवद दृगदयी असी एचिके मुख म्यान। भगवान जी आकर के सम्मुख खड़े हो जाते हैं। तो जब भगवान खड़े हो जाते हैं तो पितामह भीष्म ने भगवान की ओर जब देखा तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। बड़ा बृहद व्याख्या जो है समस्त धर्मों का